अभी तो हमारे समाज लोग इंतजार कर रहे हैं कि ये हमारे पक्ष में निर्णय ना आया तब देखिए कैसे लोग सड़कों पर उतरते हैं। अभी तो केवल ये समझ लीजिए कि हम लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन पूरे भारत में उस दिन आप प्रदर्शन देखिएगा जिस दिन ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हमारे पक्ष में नहीं आएगा, उस दिन देखिएगा 2 अप्रैल का। उस दिन तो याद होगा जब SC/ST एक्ट के मामले में छेड़खानी हुई थी, पूरे भारत में प्रदर्शन हुआ बड़े पैमाने पर। तो अभी वक्त का इंतजार करिए, हमारे मुट्ठी भर लोग नहीं है, हम 85% हैं और उसका हम लोग शक्ति प्रदर्शन करेंगे और इस देश में न्यायसंगत तरीके से UGC एक्ट लागू करवाएंगे। अब योगी ने कहा बटोगे तो कटोगे, उनसे पूछा जाए बांटा कौन? बांटने वाले यही लोग हैं, आवाज हिदायत दे रहे हैं बटोगे तो कटोगे। अभी मान लीजिए बहुजन समाज लोग ये नारा लगाना चालू कर दें कि बांटोगे तो हम काटेंगे, तब क्या होगा? क्योंकि हम लोग निगेटिव बात नहीं करते हैं, ये तो कर रहे हैं बटोगे तो कटोगे। सच्चाई बांटने वाले वही लोग हैं जिसे मारपीट सर वो लोग कर रहे हैं। जो लोग चाहते हैं कि जाति भेदभाव छुआछूत जाति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, वही लोग विश्वविद्यालयों में ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं। हाँ, लेकिन SC/ST OBC के लोग चाहते हैं कि हर तरह किसी भी तरह से भेदभाव छुआछूत इत्यादि न होने पाए। हम लोग पत्था गिरजाघर प्रयागराज में उपस्थित हैं। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट साथी हैं। सबसे पहले सर का हम परिचय जानेंगे। सर आपका परिचय? मैं राकेश आजाद, बहुजन आंदोलन प्रचारक, भारत। पत्थर गिरजाघर पे सर UGC के समर्थन में आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने तो इस पर स्टे लगा दिया है, तो आप लोगों को प्रदर्शन करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? बिल्कुल, अभी उन्होंने स्टे लगाया, केवल उसको खत्म नहीं किया है। तो मैं चाह रहा हूँ एक प्रेशर बने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, भारत सरकार के ऊपर, जिससे ये जो UGC बिल लाना चाहते हैं ये खत्म हो और SC/ST OBC और माइनॉरिटी के साथ साथ जो महिला है और जो दिव्यांग हैं और जो हमारा OBC से बात जुड़ा है, सब के साथ भेदभाव और किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि एक पॉलिसी ऐसी बने जिसके सब साथ न्याय हो जाए। देखने को मिला कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने ही इसको सख्त हिदायत दिया था UGC को कि इस पर आप सख्त मतलब कानून बनाइए, लेकिन देखने को मिला जैसे ही UGC ने इस कानून को लेके आया यूनिवर्सिटियों में कि यूनिवर्सिटियों में लागू होगा, क्योंकि जिस तरह पायल त्रिवेदी का मामला हो, रोहित वेमुला हो, दरअसल सोलंकी का तमाम ऐसे मामले जो बहुजन विद्यार्थियों के साथ शोषण होते थे, जात के आधार से नंबर काटे जाते थे, ऐसा बहुत सारे प्रोफेसर आरोप भी लगाए। तो जब UGC ने लेके आया तो सुप्रीम कोर्ट को ये सवर्णों के विरोध के बाद क्यों रोकना पड़ा? क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी अब उन सवर्णों के विरोध दबाव में है? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट कहीं न कहीं सवर्णों के दबाव में आ गया। जबकि सुप्रीम कोर्ट को स्वतंत्र होना चाहिए, किसी दबाव में नहीं आना चाहिए। इससे साबित होता है कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट उस दबाव से प्रभावित हुआ है। और मैं तो चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट निर्णय न दे बल्कि न्याय दे, जिससे SC/ST OBC माइनॉरिटी या अपर कास्ट के जो बच्चे हैं उनके साथ भी किसी प्रकार का इनजस्टिस ना होने पाए। सुप्रीम कोर्ट को ऐसा न्यायसंगत कानून बनाना चाहिए, ये मैं चाहता हूँ। जिस तरह आप लोग कहते हैं कि आप 85% देश में बहुजन समाज के लोग लगभग 100 करोड़ के ऊपर हैं, फिर भी देखने को मिल रहा है कि अब मुट्ठी भर लोग ही सड़कों पर उतर रहे हैं इस कानून के फेवर में। और वहीं सवर्ण समाज को देखने को मिला कि चक्का जाम कर दिया, पूरे देश भर में उन्होंने बवाल छेड़ दिया। किस तरह देखते हैं आप? नहीं, मुट्ठी भर लोग नहीं उतर रहे हैं, इसका असर पूरे भारत में हो रहा है धीरे धीरे। अभी तो हमारे समाज लोग इंतजार कर रहे हैं कि ये हमारे पक्ष में निर्णय ना आया तब देखिए कैसे लोग सड़कों पर उतरते हैं। अभी तो केवल समझ लीजिए कि हम लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन पूरे भारत में उस दिन आप प्रदर्शन देखिएगा जिस दिन ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हमारे पक्ष में नहीं आएगा, उस दिन देखिएगा 2 अप्रैल का। उस दिन तो याद होगा जब SC/ST एक्ट के मामले में छेड़खानी हुई थी, पूरे भारत में प्रदर्शन हुआ बड़े पैमाने पर। तो अभी वक्त का इंतजार करिए, हमारे मुट्ठी भर लोग नहीं है, हम 85% हैं और उसका हम लोग शक्ति प्रदर्शन करेंगे और इस देश में न्यायसंगत तरीके से UGC एक्ट लागू करवाएंगे। प्रदेश के मुखिया योगी जी कहते थे कि बटोगे कटोगे, तमाम धर्माचार्य हैं वो कहते थे कि बटोगे कटोगे, लेकिन जब ये मामला आया तो देखने को मिला कि एक अपर कास्ट के जो हिंदू हैं, लोअर कास्ट के फेवर में जो मामला आया था या लोअर कास्ट के हिंदुओं के मामले में, तो ये लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या लगता है कि वो इन लोगों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में हिंदू के रूप में इस्तेमाल करते हैं? क्या कहेंगे? अब योगी ने कहा बटोगे तो कटोगे, उनसे पूछा जाए बांटा कौन? बांटने वाले यही लोग हैं, आवाज हिदायत दे रहे हैं बटोगे तो कटोगे। अभी मान लीजिए बहुजन समाज लोग ये नारा लगाना चालू कर दें कि बांटोगे तो हम काटेंगे, तब क्या होगा? क्योंकि हम लोग निगेटिव बात नहीं करते हैं, ये तो कर रहे हैं बटोगे तो कटोगे। सच्चाई बांटने वाले वही लोग हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस देश में किसी भी प्रकार का अन्याय ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, भेदभाव ना हो, छुआछूत ना हो,
तो योगी हो चाहे मोदी जी हो, सबको ये चाहिए इस देश में विषमतावादी व्यवस्था का अंत करके समतावादी व्यवस्था को लागू करें। कुछ लोग जो प्रदेश के जो और भी पार्टियां हैं, चाहे पीडीए की बात कर रही हो, चाहे बहन जी बहुजन समाज की बात करती हो, लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया, इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का आभार दर्शाया, कहा कि बहुत बहुत आभार सुप्रीम कोर्ट का। क्या लगता है, ये लोग तो एससी ओबीसी का वोट लेते हैं, लेकिन जब एससी ओबीसी के फेवर में कोई कानून की बात होती है तो ये लोग खुलकर समर्थन करते हुए नहीं नजर आ रहा है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बहन जी का ट्वीट आया था, मैं पढ़ा था। बहन जी ने ये कहा कि इस कानून के माध्यम से जातियों में संघर्ष बढ़ता जा रहा है, एक दुर्भावना के आधार पर जातियों में खाई बनती जा रही है और एक जाति संघर्ष पैदा हो रहा है। तो मैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने इस पे विराम लगाया है, रोक लगाई है, अंत नहीं किया है, तो उसका मैं थोड़ी देर के लिए स्वागत इसलिए करती हूँ कि कम से कम जाति जो संघर्ष तैयार हो रहा है, जाति जो दीवार मजबूत हो रही है, वो कमजोर हो जाएगी, थोड़ा रुक जाएगा मामला। इसलिए बहन जी ने उसका समर्थन किया है। बहन जी ने इसका समर्थन नहीं किया कि यूजीसी एक्ट जो है लागू नहीं होना चाहिए, इसका समर्थन नहीं किया है। जो जाति संघर्ष, जो जाति दुश्मनी पैदा हो रही थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, इसका बहन जी ने स्वागत किया है। क्या लगता है, जिस तरह यूनिवर्सिटियों में दो पक्षों में लोग बट चुके हैं, देखा जाए, एक बहुजन समाज के लोग अलग हो चुके हैं, प्रकाश के लोग अलग हो चुके हैं, क्या लगता है वो एक हो पाएंगे? जिस बहन जी जो कह रही है जातीय संघर्ष, अब तो सब अलग अलग हो गए हैं, देखने को मिला है। यूनिवर्सिटी में मारपीट हो रहा है, जब कोई यूजीसी में बात कर रहा है तो उन बच्चों के साथ उन बच्चों पर अटैक किया जा रहा है। यूजीसी मारपीट सर वो लोग कर रहे हैं जो लोग चाहते हैं कि जाति भेदभाव, छुआछूत, जाति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, वही लोग विश्वविद्यालयों में ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं। हाँ, लेकिन एससी एसटी ओबीसी के लोग चाहते हैं कि हर तरह किसी भी तरह से भेदभाव, छुआछूत इत्यादि ना होने पाए। लेकिन जो लोग सदियों सदियों से मनबड़ लोग हैं, जो लोग सदियों सदियों से इस व्यवस्था में सुप्रीम बने हुए हैं, एक सर्वोच्च अपनी जो है कि सर्वोच्चता स्थापित किए हुए हैं, अपना वर्चस्व स्थापित किए हैं, वो लोग चाहते हैं कि विश्वविद्यालय हो चाहे समाज हो, हर जगह हमारी सर्वोच्चता कायम रहनी चाहिए। वही लोग मारपीट करवा रहे हैं विश्वविद्यालयों में। क्या संदेश देंगे तमाम एससी एसटी ओबीसी और समाज के लोगों को? मैं सबको संदेश यही देना चाहता हूँ। एससी एसटी ओबीसी को मैं क्या संदेश देना चाहता हूँ? एससी एसटी ओबीसी तो हमेशा चाहता है इस देश में जो है किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना होने पाए। जो लोग इस देश में हर तरह की विषमतावादी व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, उनके लिए मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी मानसिकता त्यागिए। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, देश को आजाद हुए बहुत दिन हो गया। पूरी दुनिया में जो यूरोपियन कंट्री है, पूरे विश्व में तमाम लोग डेमोक्रेटिक रास्ता अपना करके आगे बढ़ रहे हैं। बुद्ध का रास्ता अपना करके, बाबा साहब का रास्ता अपना कर लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग कहाँ फंसे हुए हैं कीचड़ में? आप लोग भी विज्ञानवादी, तर्कवादी, प्रगतिवादी रास्ते पे आइए और देश और समाज को आगे ले जाइए। मैं उनके लिए संदेश देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हमारे साथ महान भाव थे, उन्होंने अपनी जो हमने प्रश्न किए उस पर अपनी बातें रखी, उस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तब तक के लिए बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक